कभी आपका तो कभी हमारा यार है, असली बेवफा तो नीतीश कुमार है। सत्ता में है लालू का लाल, तभी तो बिहार है बेहाल। निकल रहा है गरीबों का दम, मोदी सरकार का खेल खत्म। वैसे तो देश दुनिया का प्रचार महंगा से और महंगा होता जा रहा है। कहीं डिजिटल प्रचार हो रहा है तो कहीं पूरे शहर को बड़े बड़े पोस्टरों से, बैनरों से पाट दिया जाता है। मगर वॉल पेंटिंग का आकर्षण अभी भी बिहार में देखने को मिलता है। ऐसा लगता है, पार्टियों को ऐसा लगता है कि वॉल पेंटिंग से वो आम जनमानस के मानस की निर्मित कर सकती हैं। यहाँ कुछ वॉल पेंटिंग्स हैं जो आपको हम दिखाना चाहते हैं। उसमें अलग अलग नारे लिखे हैं और वो अलग अलग नारे जो लिखे हुए हैं वो अलग अलग पार्टियों की ओर से हैं। हालांकि बिहार के भीतर जो प्रमुख पार्टियां हैं उसमें सारी पार्टियों ने शायद अब तक नारेबाजी या वॉल पेंटिंग का सहारा नहीं लिया है, मगर सबसे पहले जिन दो प्रमुख पार्टियों ने जो है उसकी मदद से अपने मैसेज को कन्वे करने की कोशिश की है, उसमें राष्ट्रीय जनता दल प्रमुखता से दिखाई पड़ता है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी। यहाँ राष्ट्रीय जनता दल ने एक वॉल पेंटिंग कराई है, अपने पार्टी का सिंबल रखा है, एक ही लक्ष्य, एक ही विचार, राष्ट्र का गौरव बने बिहार, राष्ट्रीय जनता दल। ठीक बगल में भारतीय जनता पार्टी है। परिवारवाद से बनाना दूरी है, फिर एक बार मोदी जरूरी है। उसके ठीक बगल एक और वॉल पेंटिंग दिखाई पड़ती है, गरीबों का बल, राष्ट्रीय जनता दल। फिर कुछ इस तरीके के पोस्टर्स हैं, बहुत सह चुके महंगाई की मार, अब की बार बदलेगी मोदी सरकार, राष्ट्रीय जनता दल बिहार। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी अब सीधे अटैकिंग मोड पर आ गई है नीतीश कुमार को लेकर के और उनकी बेवफाई को लेकर के निशाना साध रही है। कभी आपका तो कभी हमारा यार है, असली बेवफा तो नीतीश कुमार है। क्योंकि नीतीश कुमार के दंश से, नीतीश कुमार ने जिस तरीके से समय समय पर अपनी राजनीति को साधते हुए दोनों दलों को, दोनों प्रमुख गठबंधनों को साधा है और बिहार की सत्ता पर जिस तरीके से आसीन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो दर्द भारतीय जनता पार्टी को सालता तो ज़रूर है। इसलिए वो उन्हें बेवफा का टैग दे रहे हैं, असली बेवफा कह रहे हैं कि कभी आपका तो कभी हमारा यार है, असली बेवफा तो नीतीश कुमार है। सिर्फ जुमला और झूठा प्रचार, बेवफा है मोदी सरकार, ऐसा कह रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल वाले। और इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, महिलाओं का बल, राष्ट्रीय जनता दल। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो लिखवाया है, दिया न शिक्षा न रोजगार, पलटू कुमार को कब तक सहेगा बिहार। पलटू कुमार कहते हैं, कोई कुर्सी कुमार कहता है, नीतीश कुमार को इस तरीके के टैगलाइंस दी जाती हैं। यहाँ राष्ट्रीय जनता दल है, निकल रहा है गरीबों का दम, मोदी सरकार का खेल खत्म। हालांकि बिहार का और उत्तर प्रदेश का जो एक ट्रेडिशनल ट्रेडमार्क है, मतलब पान की पीक, वो भी आपको जगह जगह पर पोस्टरों पर दिखाई पड़ जाएगी। यहाँ एक पीक है, संभवतः यहाँ से कोई गाड़ी गुजरी होगी दाहिने तरफ, तो उन्होंने पीक मार दिया होगा। डिप्टी सीएम इतना तेजस्वी, पास न कर पाया 10वीं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अटैक करती है तेजस्वी यादव पर, जिस तरीके से तेज प्रताप यादव पर या राष्ट्रीय जनता दल के तमाम नेताओं पर, कि किस तरीके से उनका नेता जो है वो 10वीं भी नहीं पास कर पाया, वो राज्य को कैसे संभालेगा। इस तरीके के बातों के बीच परिवारवाद एक ऐसा स्टांस है जो कि भारतीय जनता पार्टी को सुहाता है। हालांकि उनकी पार्टी में भी बहुत सारे परिवारवाद से निकले हुए नेता हैं, मगर फिर भी चूंकि नरेंद्र मोदी उनके इस तरीके से आइकन हैं या इस तरीके से नेता हैं कि वो परिवारवाद पर, दूसरी दलों पर, दूसरी पार्टियों पर अटैक करते हैं। परिवारवाद से बनाना दूरी है, फिर एक बार मोदी ज़रूरी है। तो इस तरीके के जो हैं वॉल पेंटिंग्स दिखाई पड़ रही हैं। फिर यहाँ पर कुछ और जो है पेंटिंग्स लगी हुई हैं, सत्ता में है लालू का लाल, तभी तो बिहार है बेहाल। मतलब भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से अब आर पार के मोड में है और उसका सीधा अटैक जो है लालू प्रसाद पर है, उनके परिवार पर है, जिस तरीके से तेजस्वी पर है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल भी जब अमित शाह आए थे झंझारपुर की रैली में, और बजाय इसके कि वो इस प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार पर अटैक करते, वो अब सीधा अटैक लालू प्रसाद पर कर रहे हैं। मगर महिलाओं का बल कहते हुए राष्ट्रीय जनता दल अपने कैडर को, अपने सबको आश्वस्त करती है कि हम हैं बरकरार, हम रहेंगे बरकरार। गरीबों का उपहास किया मोदी सरकार ने, जनता को निराश किया। और उसके बाद ये आ गया घमंडिया गठबंधन, न नीति न नियत न नेता। घमंडिया गठबंधन से समझिए कि जिस तरीके से इंडिया फॉर्म हुआ है, और इंडिया के फॉर्म होने के बाद, इंडिया गठबंधन के फॉर्म होने के बाद जिस तरीके की छटपटाहट देखी गई, जिस तरीके का आक्रमण देखा गया एनडीए गठबंधन की ओर से या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से या तमाम ऐसे नेताओं की ओर से जो दक्षिण पंथ से ताल्लुकात रखते हैं,
तो वैसे में उन लोगों ने इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन कह दिया और उसको लेकर के भी आप देखेंगे कि यहाँ पर वॉल पेंटिंग्स हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं हम इन वॉल पेंटिंग्स के माध्यम से आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि हमारे जनमानस में पूरे बिहार भर में कभी बहुजन समाज पार्टी वॉल पेंटिंग कराया करती थी। हाथी उसका प्रतीक चिन्ह है और वो हमें दिखाई पड़ता था कि किस तरीके से एक नारा कभी लगा करता था कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी दिल्ली जाएगा से लेकर के बहुजन हिताय बहुजन सुखाय से लेकर के नारा कैसे सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय तक पहुंचा। वैसे में ये आपको दिखाना था कि कैसे ऐसे दौर में जहां चुनाव महंगा से और महंगा होता जा रहा है, वैसे दौर में कैसे जो है वॉल पेंटिंग्स के सहारे से भी आम जनमानस की निर्मिति करने की कोशिश, आम जनमानस को खुद की ओर आकृष्ट करने की कोशिश जो है वो ये दोनों प्रमुख दल बिहार के भीतर करने की कोशिश में है। बाकी तो परिणाम दिखाएगा।